जय श्री राम। अब तक हमने बात की है कि शनिदेव कुंडली के 9 भावों में कैसा फल देते हैं, यानी लगन से लेकर नवम भाव तक की चर्चा हम कर चुके हैं वीडियो में। आप नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारा आज का विषय रहेगा कि शनि अगर दशम भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। कर्म फल प्रदाता शनि, न्यायकारी शनि, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव जब कर्म भाव में ही बैठ जाएं तो वो आपको कैसा फल देंगे, ये हमारा आज का विषय रहेगा। यहाँ शनि वक्री हो, यहाँ अस्त हो जाएं, उच्च के हों, नीच के हों, स्वराशि के हों, मित्र के घर में हो, तो यहाँ पर बैठकर शनि का क्या फल है, जिसको हम शास्त्रीय ज्योतिष और व्यवहारिक ज्योतिष दोनों तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। यानी इस वीडियो में हम बताएंगे कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, या हमने लोगों की कुंडलियों को देखकर क्या ऑब्जर्व किया है कि जिनके 10th हाउस में शनि है उन लोगों को कैसे परिणाम मिल रहे हैं। क्योंकि शनि कर्म का कारक ग्रह है और कहीं ना कहीं दशम भाव का कारक ग्रह एक शनि को भी कहा गया है। चाहे हम कर्म के अनुसार कह लें, चाहे वो कर्म हमारा नौकरी हो या व्यापार हो, तो कहीं ना कहीं श्रम या मेहनत तो आपके जीवन में होती ही है। और जहाँ श्रम है, जहाँ मेहनत है, जहाँ काम है, जहाँ नौकरी है, जहाँ व्यापार है, वहाँ पर शनि होंगे ही होंगे। इसलिए नवग्रह में शनि को बड़ा मुख्य स्थान दिया गया है कि जैसे ही व्यक्ति जीवन में चलता है और पहली सांस लेता है तो उसका एक कर्म शुरू हो जाता है। इसलिए वो 10th हाउस है, इसीलिए वो शनि है। कि अगर कोई कहे जी मैं कुछ कर्म नहीं करता, तो वो ऐसे जरूर कर्म करता है दैनिक जीवन के, जिनको हम कर्मों की गिनती में लाते हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक तो शनि जिनके स्वयं के अपने कारकत्व हैं, एक दशम भाव जो कि 10वां घर है, कर्म भाव है। तो इन दोनों के कारकत्व आपस में मिलकर आपको परिणाम क्या देने वाले हैं, ये हमारे आज की वीडियो का विशेष आधार रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दशम भाव से हम क्या देखते हैं। देखिए, दशम भाव जीवन में कार्य क्षेत्र, चाहे नौकरी का कार्य क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का कार्य क्षेत्र हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, आप राजनीति में काम कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, यानी कर्मों का लेखा जोखा सब 10th हाउस में है। कि पर्टिकुलर दशम भाव ये हमें दर्शाता है कि हमारे जीवन में कैसे कर्म होने वाले हैं। शास्त्र कहता है 10वें घर में जिस प्रकार की राशि हो और 10वें घर में जिस प्रकार के ग्रह बैठे हों, उनके अनुसार व्यक्ति का कर्म डिसाइड हो जाता है। बहुत एग्जाम्पल के तौर पर सामान्य मान के चलो, सूर्य है तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ेगा, मंगल है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल कार्य से जुड़ेगा या इंजीनियरिंग कार्य से जुड़ेगा, मेडिकल से जुड़ जाएगा, सेना पुलिस से जुड़ जाएगा। बुध है तो व्यापार से जुड़ जाएगा, बृहस्पति है तो ज्ञान से जुड़ जाएगा, शुक्र है तो मॉडलिंग, ग्लैमर, ब्यूटी, इनसे जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से शनि है कि भी हर चीज का अलग अलग हुआ है कि दसम भाव में जो ग्रह बैठता है वो अपनी छाप छोड़ता है वहां। तो कुल मिलाकर 10th हाउस वो चीज है कि वहां जाकर वो प्लेनेट, जो भी प्लेनेट बैठेगा उसको वो अवशोषित कर लेगा, उसको अपनी तरफ ग्रहण कर लेगा। अब तो शनि दशम भाव में बैठेंगे तो ये बात तो सीधी सीधी है कि भाई शनि एक स्वभाव में अशुभ ग्रह है। शनि को कहते हैं जहां जिस भाव में बैठता है उस भाव का भरण करता है, जिस तरफ देखता है तो वहां स्ट्रगल पैदा करता है। अब शनि दशम भाव में बैठे और अशुभ ग्रह हो तो भरण तो करेगा, कर्म तो देगा, यानी बहुत अधिक मेहनत कराने के बाद ऐसा ग्रह दशम भाव में बैठ के रिजल्ट देता है। आप ये सोचो कि मुझे सब कुछ रखा रखा है मिले, पढ़ा हुआ मिल जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर 10th हाउस में शनि है तो अपने आप को सक्रिय करना शुरू कर दो, अपने आप को मेहनत बना करानी शुरू कर दो, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे देव जीवन में। तो ये तो हुआ एक 10th हाउस। अब बात है कि फिर हम किस प्रकार से देखें कि शनि क्या क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर शनि को अशुभ ग्रह कहा गया। वहां बैठेगा तो कोई ना कोई तनाव या प्रॉब्लम या चिंता में आपको डालकर रखेगा, इसको हम ऐसे यहाँ कह सकते हैं। अब शनि है मेहनत करने वाले ग्रह, यानी मेहनत से जुड़े हुए जो भी कार्य है। पुराने समय में देखा जाए तो मेहनत के कार्यों में सबसे ज्यादा आता था जमीन से जुड़ा हुआ कार्य। जो लोग किसानी करते हैं, किसान का कार्य करते हैं, जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे खेती का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें सब्जी उगा रहे हैं, चाहे फल फूल उगा रहे हैं, तो ये शनि के कारकत्व हमें यहाँ से कहे गए हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है, चाहे खनन है, माइनिंग्स है, सब्जी है, फल फ्रूट्स हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, काली वस्तु है, लोहा है, चमड़ा है, ये सब शनि के कारकत्व है। कि भाई अगर आपके 10th हाउस में शनि बैठा है और आप इससे रिलेटेड कोई कार्य कर लेते हो, या इस विभाग में कोई नौकरी कर ली आपने, ऐसे विभाग में मान लो आपने जूते फैक्ट्री में नौकरी कर ली, आपने कोयला फैक्ट्री में नौकरी कर ली, आपने पेट्रोलियम के क्षेत्र में नौकरी कर ली,
क्योंकि शनि आपका 10th हाउस में है। अगर आपकी कुंडली में व्यापारिक योग है तो आपने इन चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यापार कर लिया, क्योंकि शनि का तो प्रभाव है ही, या तो आप ऐसे क्षेत्रों में काम करोगे या ऐसे में व्यापार करोगे, क्योंकि मैकेनिकल ग्रह है। तो कोई लोग बाग कार का रिपेयरिंग करते हैं, कोई मशीनरी रिपेयरिंग करते हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीनरियों को रिपेयरिंग करते हैं, तो वो शनि का मैकेनिकल क्षेत्र हमें वहाँ से आता है। उसके अलावा प्योरली खेती यहीं से होती है, प्लेन लैंड से संबंधित कार्य जो है वो शनि 10th हाउस में बैठे अच्छी स्थिति में है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ऐसे कार्यों से आपको लाभ मिल जाता है। तो ये स्थिति तो हमें पता लगी कि भाई 10th हाउस क्या है और शनि क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि हम इन क्षेत्रों में अगर हाथ डालेंगे तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यापार में हो। अब शास्त्र कहता है कि दशम भाव में बैठा हुआ शनि पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, या इसको स्पष्ट रूप से देखें तो राहु केतु अक्ष पर नहीं होना चाहिए। खास तौर पर शनि का राहु के साथ जाना दशम भाव में, ऐसे समझो कि दशम में एक शनि अशुभ ग्रह हो गया, एक राहु भी अशुभ ग्रह हो गया, दोनों ही ग्रह अशुभ हो गए। अब दो दो अशुभ ग्रह का प्रभाव शनि जब राहु के साथ होता है तो कर्मों को गलत करता है। बहुत बार देखा है व्यक्ति अपने डिसीजन से मात खाता है, जीवन में ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत बार लोगों को देखा दशम भाव में शनि राहु है, शनि राहु में दशा आ गई या शनि या राहु की अंतर दशा महादशा आ गई, व्यक्ति ने नौकरी छोड़ के व्यापार करना शुरू कर दिया। यहीं से उसके जीवन में गलती होगी कि उसने चेक ही नहीं कराया हॉरोस्कोप में कहीं भी कि मैं व्यापार करूं या मैं नौकरी करूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 35-40 साल की उम्र तक नौकरी करते रहते हैं, उन्होंने सोचा व्यापार कर लेते हैं, जोड़ा जुड़ाया हुआ पैसा उठा के लगा दिया। तो बहुत बार देखा जाए कि शनि राहु का योग इस तरीके से हो तो व्यक्ति गलती करता है। शनि केतु में भी ऐसा ही होता है, लेकिन शनि राहु में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, शनि केतु कहीं ना कहीं आपको बकश देता है। तो इसका पाप प्रभाव में होना बिल्कुल गलत है, यहाँ ये पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। एक बात कहते हैं कि दशम भाव का शनि भरण भरण पोषण करने वाला, यानी व्यक्ति से लगातार कर्म कराता। बहुत से लोग घर में ऐसे होते हैं जिनको सुबह से शाम तक कुछ काम नहीं है, उठना नहा धोना कर्म पे चले जाना, रात को आना खाना पीना सो जाना, यानी उनका टारगेट ये रहता है कि हमें सिर्फ काम करना है। वो औरों के भरण पोषण के लिए काम करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसका मजा वो पूर्ण तरीके से खुद नहीं ले पाते। तो इसका हमें यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शास्त्र कहता है कि जिन भावों से शनि 3, 6, 11 में बंद हो जाते हैं, यह बात पे ध्यान दीजिएगा आप, जिन भावों से शनि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में होते हैं उन भाव से संबंधित शनि बढ़ोतरी करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं। कि भाई आप किसी भी तरीके से मान लो पंचम भाव से छठे घर में यानी दशम भाव में शनि अगर बैठ गया है तो आप इसको ये समझिए वो आपकी एजुकेशन में कोई इतना नुकसान देने वाला नहीं है। तो उस भाव से संबंधित प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, ये नियम भी हमने देखा है और ये लागू भी होता है। अब कहते हैं शनि का दशम भाव में होना और पाप प्रभाव में होना, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है व्यक्ति अपने कर्मों के अंदर तंत्र को शामिल कर लेता है, यानी व्यक्ति का जो रुझान है घर परिवार को तो छोड़ देता है, वो सन्यासी हो जाता है, दूर जाता है, लेकिन उसका रुझान तंत्र शास्त्र के प्रति बहुत ज्यादा जाने लगता है। क्योंकि जितने भी तांत्रिक लोग होंगे देखोगे अपने घर में कभी तंत्र करते ही नहीं, या तो वो घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, बिल्कुल अलग जाके रहते हैं और तंत्र करते हैं। तो ऐसा भी वहां देखा गया। अगर ये वक्री हो या अस्त हो, देखो वक्री है, अशुभ नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, सिर्फ वक्री है, तो ये आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा। क्योंकि वक्री ग्रह को शास्त्र में कहा गया है शक्ति या शक्तिशाली, कि भाई ऐसा प्लेनेट जो है वो शक्तिशाली होता है, ऐसे प्लेनेट के अंदर कार्य क्षेत्र करने की क्षमता होती है। अब शनि क्या है, कर्म कारक है, शनि क्या है, मेहनत करने वाला ग्रह है। वो अगर वक्री होकर 10th हाउस में स्वस्थ बैठा है, यानी पीड़ित नहीं है किसी भी तरीके से भी, अस्त नहीं है, राहु केतु एक्सेस पे नहीं है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो ऐसा प्लेनेट कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। शनि के द्वारा यहाँ पर सूर्य के द्वारा शनि का अस्त होना शुभ नहीं माना जाता। वो इसलिए अच्छा नहीं माना जाता कि हमारी इच्छा तो कर्म करने की है, हम चाहते तो जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन हमें सूर्य ने अस्त कर दिया, यानी सूर्य ने अपनी आभाव से शनि की किरणों को, शनि की रश्मियों को अस्त कर दिया। कि व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके पीछे रीजन सिर्फ यही आता कि उसका प्लेनेट अस्त है, कम्बस्ट है। अब ऐसा व्यक्ति जियो जान से लगा पड़ा है लेकिन उसको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, अगर वो सूर्य पहले 5वें और 9वें का मालिक होकर शनि को दशम भाव में अस्त करता है
तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस अस्त को आप एक अच्छा ही अस्त मान सकते हो, ये नियम है क्लासिकल्स का। बाकी शनि सूर्य किसी भी स्थान का मालिक होके शनि को अस्त करता है तो वो शनि का नुकसान कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शनि यदि यहाँ उच्च के हो रहे हो तो कैसा होगा। देखिए, उच्च का शनि यहाँ कब होता है, जब यहाँ दशम भाव में तुला राशि लिखी हुई है। तुला में शनि उच्च के होते हैं और ये ऐसा कब होता है, मकर लगन की कुंडली में होता है। अब लगन का मालिक दशम भाव में शनि उच्च का है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं ऐसे कर्म करूं जो उच्च स्तर के हों, क्योंकि मेरा प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, छोटे तबके की चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहता। व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, कोई बड़ी फैक्ट्री खोल लूं, बड़ा कोई काम कर लूं। इस तरीके के विचार उसके मन में होते हैं, क्योंकि शरीर यानी लगन का मालिक ही एग्जॉल्टेड है। तो व्यक्ति के विचार छोटे है ही नहीं। व्यक्ति की निगाह रहती है कि मैं किसी के दबे बसे काम ना करूं, मैं जीवन में वो काम करूं जो स्वतंत्र हो, अपने अंडर लोगों को काम करूं, क्योंकि शनि जनता का कारक है। शनि श्रमिक है, अपने अंडर में लोगों को काम कराते हैं ऐसे लोग। अगर शनि यहाँ आपकी स्वस्थ अवस्था में बैठा है, स्वस्थ अवस्था का मतलब है पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण के मालिक से संबंध होना चाहिए, अस्त नहीं होगा, तो ऐसा लगने शनि आपको पावरफुल रिजल्ट देगा। कब देगा, जब उसकी दशा आएगी। शनि सेकंड लॉर्ड है, तो बहुत बार देखा गया परिवार से संपत्ति मिलती है, परिवार से धन मिलता है, तो कभी कभी परिवार का जमा जमाया बिजनेस या जमा जमाया काम भी ऐसे लोगों को जीवन में मिल जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि टूर ट्रैवलिंग्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर भी ऐसे लोग अपने जीवन में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाइन पे काम कर लेते हैं। तो वो इस शनि की बदौलत यहाँ देखा जाता है। अगर ये पाप पीड़ित नहीं है, अगर ये खराब है, तो इन फलों में उतनी ही कमी करता चला जाएगा। आपको लगेगा कि यार मेरा तो शनि एग्जॉल्टेड है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसकी जांच इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर शनि नीच का हो जाए तो कैसा रिजल्ट देगा। अब नीच का कब होगा शनि यहाँ, जब ये कुंडली हो जाएगी कर्क लगन की। अब कर्क लगन के लिए शनि शुभ ग्रह तो नहीं है, क्योंकि वो सप्तम अष्टम दोनों का मालिक है। सप्तम भाव में मारक तत्व है, अष्टम भाव में अड़चन दुविधा परेशानी है, उसको मृत्यु का भाव भी कहते हैं। अब अष्टम का मालिक कहाँ बैठा है, दशम में, यानी अष्टमेश के लिए तो अच्छा हो गया कि वो अच्छे स्थान में बैठा, लेकिन दशम भाव तो पीड़ित हो गया। अप्स एंड डाउन इन कैरियर, कार्य के अंदर उतार चढ़ाव, जीवन में कई सारी नौकरी बदल ली, कई सारे व्यापार बदल लिए, स्थिरता नहीं आई। पहली बात, शनि दशम में अशुभ ग्रह। दूसरी बात, शनि नीच का होकर दशम में बैठा हुआ है। और अगर ये पाप पीड़ित भी हो गया तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देगा। आप जीवन पर्यंत अपने कार्य क्षेत्र को लेकर पीड़ित ही रहेंगे, परेशान भी रहेंगे। सप्तमेश का भी नीच का होना ये दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, पहले तो विवाह कराने में बहुत विलंब कर देगा, उसके अलावा विवाह कराने के बाद वैवाहिक जीवन संतुष्टि भरा नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे, वो भी हम इसी शनि की वजह से देखते हैं। बस ये शनि यहाँ पे एक वजह से बच सकता है सिर्फ, अगर ये सूर्य से अस्त हो जाए, क्योंकि शनि फिर अपने पाप तत्वों को देने में कमी कर देगा। अन्यथा इस शनि के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, अशुभ ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है, तो समझ लीजिए आपके 10th हाउस की स्थिति खराब हो गई। फिर व्यक्ति पूरे जीवन कर्म के लिए परेशान ही है। नौकरी में जाए तो सम्मान न मिले, व्यापार करे तो बदलाव हो जाए, नुकसान हो जाए, डूब जाए पैसा, वो सब यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि नीच का शनि हो गया। ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको मानहानि दे सकता है, आपको कष्ट दे सकता है, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दे सकता है, सम्मान में गिरावट दे सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे स्वराशि का हो तो कैसा है। दो ही कंडीशन में स्वराशि का होता है शनि। पहला, मेष लगन हो, लगन से दशम और एकादश के मालिक शनि दशम भाव में बैठ के शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं। देखिए, शश योग जीवन में कहता है कि शनि के कारकत्व में वृद्धि मिलती है। ऐसा व्यक्ति भूमि भवन का स्वामी होता है, अच्छे सुख साधनों का भोग करता है, जीवन में लग्जरीज उसको मिलती है, रहने के लिए मकान, जनता का सहयोग, राजनीति में उच्च स्तर को प्राप्त करना, सामाजिक स्थिति अपने आप में बेहतर हो जाना, इस शनि की बदौलत आता है। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा कि अगर शनि दशम में स्वस्थ अवस्था में है तो एक बात। दूसरा, इसके लिए दूसरी शर्त है कि शश योग के फल चाहिए तो आपके लगन के मालिक मंगल को भी मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार लगेगा कि शश योग बन रहा है, दशा चल रही है, लेकिन लगन का मालिक ठीक नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। नियम नंबर 2, अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य पंचमेश होकर शनि को अस्त कर रहा है। तो थोड़ा बहुत स्थिति में ये अच्छा है कि चलो पंचमेश ने अस्त किया, लेकिन पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु केतु अक्ष पे नहीं होना चाहिए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव इस पर नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा ये स्वस्थ, सबसे बढ़िया क्या है कि भाई अपनी राशि में बैठे, इसके पास शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे बुध है,
शुक्र है, चंद्रमा है, ऐसे ग्रह बैठेंगे तो इसको बढ़ाएंगे। अशुभ ग्रह बैठेंगे तो चिंतित करेंगे। राहु केतु अक्ष होगा तो चिंतित करेगा। लग्नेश प्रबल हो, मंगल केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ये राजयोग जैसे योग देता है। अब यही कॉम्बिनेशन वृषभ में आता है कि वृषभ लगन में शनि योग कारक है, नवम दशम दोनों का स्वामी है। दशम में बैठकर यहां पर भी ये ग्रह जो है शश योग बनाएगा, लेकिन ये नवमेश भी है कि भाग्य बनाने वाला ग्रह भी है, कर्म कराने वाला ग्रह है। अब ये शनि की कुंभ राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। ऐसे लोग जीवन में ऐसा कोई भी काम करते हैं जो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एक तो वायु तत्व राशि और एक अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देख भी रहा है। यानी ऐसे लोग जीवन में जन्म स्थान से दूर जाकर ज्यादा सफल देखे गए हैं, बाहर से जुड़कर ज्यादा सफल देखे गए हैं। किसी प्रकार की नीतियां बनाना या अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ उधेड़ बुन करते रहना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा गया है कि भाई कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रहती है कि जीवन में परिवर्तनशील होना चाहिए। जिस नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये कुंभ राशि है। कुंभ स्थिर राशि है, वेट कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, लेकिन कुंभ राशि वायु तत्व राशि भी है। यानी विचारों को अंदर उसके अंदर डालते हुए एक तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यहाँ कुंभ का शनि मकर के शनि से वैसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनि लगन के मालिक शुक्र के परम मित्र हैं। वहां शनि मंगल के मित्र नहीं है, ये नोट करने वाली बात है। और नियम इसके ऊपर भी वही लगते हैं कि भाई अगर पीड़ित नहीं है तो रिजल्ट अच्छे देगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में कि शनि की 3 तरीके की दृष्टि है। सामान्यतः कोई भी ग्रह सीधा देखता ही देखता है कि शनि है आपको चौथे घर पे देखेगा ही देखेगा। अब शनि की दृष्टि चौथे भाव पे है। चौथे घर भूमि जमीन ज्यादा सुख साधन का होता है। भूमि देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, मकान भी बनवा देगा जीवन में कैसे भी करके, लेकिन सुख शांति में थोड़ा अभाव रखता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि चौथा घर और चौथे घर से चौथा कौन सा है? सप्तम भाव। अब शनि की दृष्टि चौथे घर पर भी है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। इसका मतलब क्या है? शनि ने दोनों भावों को दृष्टि दी, चौथे को भी दी, सप्तम को भी दी। यानी घर और घर का सुख, यानी कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉपर्टी होगी, सुख साधन बना देगा शनि यहाँ पर, लेकिन सुख का अभाव, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है, परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, उस तरीके से शनि सप्तम भाव को देख रहा है। हो सकता है विवाह में थोड़ा बहुत विलंब करा दे, लेकिन विवाह अवश्य कराता है। बहुत बार पत्नी का सहयोग मिल जाता है, पत्नी भी कमाने वाली मिल जाती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। चौथे घर पे देख रहा है तो चौथे घर के रिलेटेड सुख, थोड़ा मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम देता है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पे जा रही है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि शनि कर्म कारक 12वें घर से जुड़ना चाहता है। यानी ऐसे लोग बहुत बार देखे गए विदेश में लाके काम कर रहे हैं, टूर ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स का काम कर रहे हैं, गाड़ी के लेन देन का काम कर रहे हैं, लाइफ में एक तरीके से ट्रैवलिंग बहुत है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। ऐसे कामों में भी लोगों को देखा गया है। यानी बहुत ज़्यादा देखा गया कि शनि बहुत अच्छा स्थिति में अगर यहाँ है तो ऐसे लोगों को विदेश से जुड़कर बहुत अच्छे स्तर के काम करने को मिलते हैं। तो शनि की सभी अवस्थाएं आपके जीवन के अंदर कैसा फल देंगी, खास तौर पर जब शनि हमारे 10th हाउस में है, शुभ है, अशुभ है, अस्त है, वक्री है, स्वराशि है, नीच है, उच्च है, कैसी भी स्थिति में हो, तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।